विद्यार्थी मित्रों, जिससे इसके पूर्व पीरियड में हमने संत मीराबाई के जीवन परिचय को एवं उनके दो पदों के अर्थ को स्पष्ट किया है। आज हम उनके जो शेष 3 पद अभी शेष है, उन पदों के अर्थ देखेंगे। मैं आपको स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं। देखिए, ये हमारे जो है 2 पद इसके पूर्व हमारे हुए हैं। ये ऊपर के राणा जी अब न रहूंगी तोरी हटकी, जिसका अर्थ, पूरे पद का अर्थ हमने आपको पिछले पीरियड में बताया है। इसके बाद दूसरा पद, अब मेरा मान लीजिए, इस प्रकार से यह पद रहा है। इसकी भी हमने व्याख्या पहले की है। आज जो है हम तीसरे पद को देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर शायद ये दिख रहा है, हमने इसको मार्क भी किया है। क्या है कि मीरा जो है ये मान नहीं रही है, चाहे जितनी भी कोशिश ये कर ले उनको वापस अपने इस संसार में लाने की, समाज में वापस लाने की, लेकिन मीरा किसी की भी बात को ये सुनती नहीं है और वो कृष्ण के प्रेम में ही लगी हुई है, उसी लगन में लगी हुई है और ये साधु से संगति करती है। जैसे इसके पूर्व हमने देखा कि यह सभ्य समाज को ये अच्छा नहीं लगता, विशेषकर राज घरानों को। तो बहुत सारी कोशिश इन लोगों ने भी की, लेकिन मीरा ने किसी की नहीं सुनी और वो जो है साधु के संगति में ही लग गई है। देखिए क्या कहती है मीरा कि आज मारो साधु जननो संगत, राणा मारो भाग भला। हे राणा, मैं तो काफी भाग्यशाली हूं, मेरा सौभाग्य है यह कि आज मुझे जो है साधु संतों का सहवास प्राप्त हुआ है, सत्संग प्राप्त हुआ है, मैं उनके साथ रह रही हूं। ये मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं जो है साधु के संतों में या संगति में मैं रहती हूं। आज मारो साधु जननो संगर, है ना, राणा मारो भाग्य भल्या। हे राणा, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली नहीं हूं कि मुझे जो है सत्संग में साधु के साथ बैठने का सुअवसर प्रदान हुआ है। साधु जननो संग न करिए चले ते चौगुनी रंग। जो व्यक्ति साधु जनों के सत्संग में रहता है उस पर जो है भक्ति का चौगुना रंग चढ़ जाता है। साधु जन जो संग न करिए चढ़े ते चौगुने रंग दे। और जब नहीं करते हैं साधु के साथ संगत, तो क्या होगा, आपके भक्ति या आपकी भक्ति जो है उतनी सशक्त नहीं होगी, शक्तिशाली नहीं होगी। तो आपकी भक्ति में शक्ति तभी आएगी जब साधु के साथ आपका सत्संग हो, आप वहां पर बैठे, उनके चरणों में बैठे, उनके बताए हुए सतमार्ग को अपनाए, तब जाकर आपके भक्ति में भी और अधिक प्रबलता और अधिक सशक्तता आएगी। साकत जननो संग न करिए पड़े भजन में भंग। अरे अरे, मीरा कहती है, मतलब हमारे लिए कह रही है कि हमें भी साधु के संगति में रहना चाहिए। और साकत जननो संग न करिए, साकत यानी दुष्ट लोग, बुरे लोग,
तो जिसे प्रत्येक संत कहते आए हैं, और आज वर्तमान युग में भी कई लोग कहते हैं कि हमें जो संगत है वो अच्छी रखनी चाहिए। हम जो जिसके साथ रहते हैं वो लोग, वो मित्र अच्छे होने चाहिए, क्योंकि संसार में, जीवन में एक समय ऐसा आता है कि उसको जो है अपने परिवार से भी इष्ट अपने मित्र लगने लगते हैं। ये आता है, सभी के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है। और यदि वह मित्र अगर अच्छे हैं तो ठीक है, आपका जीवन, या आपका जीवन कहेंगे कि सार्थक हो गया। लेकिन वही मित्रता यदि दुष्ट है, यदि वह गलत है, वह मित्र सही नहीं है, तो मान लो फिर आपका जीवन भी दुभर होकर रह जाएगा। इसलिए दुष्ट लोगों से संगत मत करना, जिसके आचार विचार अच्छे नहीं है, जो बहुत बुरा है। क्या कहा है के साकत जननो संग न करिए, बड़े भजन में भंग। इससे क्या होता है, भक्ति में बाधा आ जाती है, भजन में भंग, यानी जो भक्ति है, जो भजन गाते हैं उसमें बाधा आ जाती है। इस तरह से कभी भी इस प्रकार के लोगों को आप नजदीक मत कीजिए। केवल संगत अगर करना है तो अच्छे लोगों की कीजिए। अच्छे लोगों से तात्पर्य है साधु के संगति में रहिए, आपको नियमित रूप से सही मार्ग वही बतलाते हैं। ईश्वर का मार्ग बतलाने वाले भी साधु। साधु का अर्थ यहाँ पर गुरु से है। साधु का अर्थ गुरु, तो गुरु के ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना, उसके बताए हुए रास्ते के बिना हम हमारे जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह सतगुरु से संगत करे। इसलिए साकत जन ने संग न करिए, बड़े भजन में भंग रे, सरसठ तीरथ संतों के ने चरणों, कोटि काशी के कोटि गंगरे। इसलिए तुमको जो है तीर्थ स्थानों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीरा कहती है कि क्या है, 67 तीर्थ का क्या कहेंगे कि लाभ या उसका फायदा केवल अकेले आपको जो है सदगुरु के चरणों में ही मिल सकता है। आपको यहाँ तीर्थ स्थानों पर भटकने की, जाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये सभी तीर्थ का क्या कहेंगे कि तीर्थों का ये स्वार्थ या फायदा जितना भी होगा, या पुण्य इसके लिए ठीक शब्द है, तो तीर्थ में जाकर पुण्य कमाने से अच्छा है कि साधु संगति के चरणों में पढ़ लो, तुम्हें ऐसे ही तीर्थ जो है मिल जाएगा, तीर्थ जैसा पुण्य तुमको मिल जाएगा। और कोटि की काशी ने कोटि गंगरे, यानी क्या है कि यही जो है वह केवल पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि करोड़ों काशी और गंगा से पात्र पुण्य फल साधुओं की चरण की सेवा से ही मिलेगा। है इतना कोटि कोटि, जैसे गंगा स्नान किया, इस प्रकार का पुण्य आपको साधु के चरणों से मिलेगा, साधु के चरणों की सेवा करने से मिल जाएगा। अगला की पंक्ति क्या है, निंदा करके नरक कुंड में जासे थाके अंधला अपंग रे। और जो निंदा करेगा, निंदा करना मतलब क्या है, जो साधु संतों की निंदा करता है, बुरा कहता है, कोई काम की नहीं है साधु, महाराज कोई सही नहीं होते। देखिए कुछ महाराज के लिए बात ठीक है, लेकिन ये उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, आधुनिक युग की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मीरा जी जो है जीवित रही है, उस समय की बात कि जो लोग साधु संगतियों को या साधुओं को, गुरुओं को, सतगुरुओं को या उनकी कोई निंदा करता है तो वह नरक कुंड में जाएगा। नरक कुंड जैसे स्वर्ग और नरक, मैंने दो चीजें बताई कि जिसके आचरण अच्छा है
वह स्वर्ग में जाएगा, और जिसका आचरण सही नहीं है वो नरक में जाएगा। वेदना, वेदना कई प्रकार की वेदना या ज्वाला में भस्म हो जाएगा नरक में। तो उसी तरह से मीरा कहती है जो भी ये साधु की निंदा करता है वह जो है वह नरक कुंड में जाएगा। इतना ही नहीं तो अंधला और अपंग कहलाएगा। उसकी औलादे भी जो है वो अंधी और अपंग जो है वो बन जाएगी। अर्थात क्या है कि वो बहुत अधिक कष्ट भोगेगा, उसको संसार में दुख ही मिलेगा। जो जो साधुओं की निंदा करता है, जो बुरा कहता है, उसका अंत भी बुरा ही होगा। अंत में मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर संतोनी रज मारे अंगरे। माने मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिर पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण के लिए कहा जाता है गिरिधर नागर, है ना। तो मीरा के तो प्रभु क्या है, गिरिधर नागर है, कृष्ण है। संतोनी रज मारे अंगरे, इसी संतों की ज्ञान की धूल मेरे संपूर्ण अंग में, अंग पर जो है वह लगी हुई है। अर्थात साधु की संगति जो है मुझे अच्छी लगती है और मैं उन्हीं के साथ रहना जो है वह पसंद करती हूँ। उसके बाद फिर जो है अपने पति से कह रही है कि राणा जी थे क्यों क्या ने राख्यो महासु बैर, हे राणा जी तूने मुझसे बैर क्यों लिया, मुझसे झगड़ा जो है वह तूने क्यों लिया, या बैर मुझसे क्यों बढ़ाया है, दुश्मनी मुझसे क्यों बढ़ाई है। मुझे तो ऐसा लगता है ये तो राणा जी हमारे इस लोगों जो बच्चन में गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है राणा जी ये तुम्हारा यह इस प्रकार की आदत जैसे करेले का वृक्ष होता है, मतलब करेले का वृक्ष चाहे किसी पर भी ये रहे, चाहे चंदन की झाड़ पर रहे, करेले की बेल आती है, तो ये जो बेल है किसी के साथ भी रहे ये कड़ू ही रह जाती है, इसको स्वाद यह कड़वा होता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे वृक्षों में करीला होता है उस तरह से मुझसे तुम बैर कर रहे हो। क्योंकि ये तो राणा जी ये हो गया है। दूसरी पंक्ति देखिए, छोटा पद है, महल अटारी हम त्यागा, क्योंकि तुम मुझसे क्यों अब कौन सा बैर रख रहे हो, मैंने तो कुछ मांगा नहीं है, मैंने महल अटारी सब कुछ त्यागा है। तुम्हारा जो राज महल था, अटारी यानी छत को कहते हैं, ये सब कुछ मैंने तो त्याग दिया। इतना ही नहीं, थारो बसनो शहर, तुम्हारे शहर में भी अब मैं बसती नहीं हूँ, रहती नहीं हूँ। जैसे मैंने कहा कि इनको बहुत अधिक मारने का प्रयत्न किया गया, तो ये इन्होंने राजस्थान छोड़ा, वृंदावन चली गई, वृंदावन में कुछ दिन तक रुकी और वहां से जो है द्वारका चली गई और द्वारका में ही इनका देहावसन हुआ। तो कहती कि मैंने आपका महल छोड़ा, आपकी अटारी छोड़ी, आपके शहर में भी बसना छोड़ दिया, मैं आपके शहर में भी नहीं रहती, फिर भी आप मुझसे इतना बैर करते हो, है ना। कागज टीकी का राणा हम सब त्यागा भगवी चादर पहनी, मैंने तो काजल वगैरह लगाना भी छोड़ दिया, कागज टीकी टीका लगाना, काजल वगैरह लगाना, और ये सब जितने भी श्रृंगार की चीजें थी ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया, और ये सब कुछ त्याग कर मैंने तो साधारण से भगवे वस्त्र पहन लिए। जिसे साधु होता है, साधु किसको कहा जाता है, मैंने कहा कि जो सरल स्वभाव का होता है उसको साधु कहते हैं, जो साधा रहता है उसको हम साधु कहते हैं। तो कहते हैं कि मैंने तो एक भगवी चादर जैसे पहन ली है, अब मुझे कोई रेशमी साड़ी वगैरह भी नहीं चाहिए, ना तुम्हारा महल चाहिए, ना मैं साज श्रृंगार करती हूँ, फिर भी आप मुझसे इतना क्यों बैर रख रहे हो, मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों रख रहे हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर इमरती कर दियो जर, अरे मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर है, कृष्ण है, वो तो अमृत को भी, वो जहर को भी अमृत बना देते हैं और बना दिया है। क्योंकि एक घटना घटित हुई, शायद नीचे के पद में वो आएगा। हाँ देखिए, ये बहुत अधिक मारने का प्रयत्न मीरा को हुआ है,
जिसमें सर्वप्रमुख उनके देवर राणा विक्रमादित्य गए। उन्होंने जहर का प्याला इनको भेजा और श्री कृष्ण का नाम लेकर उनका स्मरण करके मीरा ने वह प्याला भी पी लिया और वह प्याला श्री कृष्ण की कृपा से, वह जहर का प्याला श्री कृष्ण की कृपा से अमृत में परिवर्तित हुआ। बहुत अधिक कोशिश की गई मारने की, लेकिन कोई असर जो है कृष्ण, क्योंकि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति, कृष्ण के प्रति इतनी अधिक भक्ति शायद ही किसी की हो, इसलिए कृष्ण की कृपा से वो जहर भी अमृत बन गया। एक समय जो है फूलों की जो बुट्टी आ जाती या टोकरी जिसको हम कहेंगे, फूलों के टोकरी में एक सांप डाला गया, ऊपर से फूल डाले गए और जो है मीरा को दिए गए। मीरा ने जैसे ही उस फूलों में हाथ डाला तो हाथ में कुछ स्पर्श हुआ। ये इसलिए डाला गया था कि वो सांप जो है मीरा को काटेगा और वहीं पर मीरा समाप्त हो जाएगी। लेकिन कृष्ण की लीला कितनी न्यारी है, उनकी शक्ति देखिए, जैसे ही उसने उस कैरी में या उस टोकरी में हाथ डाला फूलों के, तो वहां पर जो है उसमें बजाय सांप के कृष्ण की मूर्ति निकलती है। ये देखिए बहुत सारे प्रयास यहाँ पर किए गए हैं मीरा को जो है समाप्त करने के लिए, उनका अंत करने के लिए। लेकिन जितने प्रयोग किए उससे मीरा की भक्ति और तो और भी उत्तरोत्तर जो है बढ़ती गई है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर अमृत कर दियो, जहर को भी जो है वो अमृत बना डाला है। अंतिम पद देखिए, जाहिर बात है कि मीरा ने संसार को त्यागा और लोक लाज सब त्याग कर इस प्रकार कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई है। केवल नाचती है, पैरों में घुंघरू बांधे हुए हैं, दीवानी होकर जो है ये मीरा मस्त भक्ति में अपने ही आप में ये नाच रही है। क्या कहती है मीरा, देखिए, पग बांध धन्याची भी, यानी पग पैरों में घुंघरू, पग यानी पैर, पैरों में घुंघरू बांध कर मैं नाचने लगी हूँ। इसलिए क्या है, लोग कहा मीरा बावरी, सासू कहा कुल नासीरी। अब लोग जो है इसको देखकर सभी कहने लगे, क्या कहते हैं, जिसे इसके पूर्व देखा कि ये मीरा जो है ये पागल हो गई है। देखिए जो व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है, एक इतने अच्छे इतने बड़े घर की बहू और ये नाच रही है पैरों में घुंघरू बांधकर, जिसे नर्तकियां नाचती हैं। इसलिए सभी लोग जो है इसको जो है क्या करते हैं कि कहते हैं कि ये तो पगली है या के पागल हो गई है। सास भी कहती है, देखिए, सासू कहिया कुल नासिरी, ये तो कुल को, कुल की मर्यादा का नाश करने वाली इस प्रकार की ये तो औरत है। भला ऐसा भी कोई करता है? लोग तो पागल तो कहते ही है, बल्कि घर के लोग भी और क्या है इसको नाम रख रहे हैं। इतना ही नहीं, क्या कहते हैं, कुल का नाश करने वाली ये कुल नासिनी है। इस प्रकार से सास भी कहती, लेकिन मीरा का उस पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने जैसे कहा, अभी हमने जो कहा कि उनको विष का प्रयोग किया गया, सर्प का प्रयोग किया गया मीरा को मारने के लिए, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव मीरा पर नहीं पड़ा। विष रो प्यालो राणा भेजो, विष का प्याला जो है वो राणा ने भेज दिया। पीवा मीरा हसारी री, मीरा ने वो हंसकर पी लिया। वो जानती थी कि इसमें जो है वो जहर है, लेकिन कृष्ण की याद करते हुए उसने वो हंसकर जो है उसको पी लिया, और पीने के उपरांत भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। तन मन बावरिया हरि चरण मा, दर्शन अमृत प्यासी। मैं तो उसी श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लगी हुई हूँ। तन मन बावरिया हरि चरणा में, मेरे ईश्वर के चरणों में मैंने तो सब कुछ वार दिया। तन मन वार दी, उसी पर न्यौछावर कर दी उनके श्री कृष्ण के चरणों में। भले ही इसने विष का प्याला भेजा राणा ने, मैंने वो भी हंसकर पी लिया, क्योंकि मुझ पर जो है श्री कृष्ण की कृपा रही है। इस कारण मैंने सब कुछ मेरा जो है उसके चरणों में जो है
वह अर्पण कर लिया। दर्शन अमृत प्यासी थी, इसलिए मैं जो है कृष्ण के दर्शन की, अमृत रूपी दर्शन की जो है मैं प्यासी हूँ। हाँ, मुझे प्यास लगी है इसकी, श्री कृष्ण को देखने की, केवल उनका दर्शन करने की प्यास मुझे लगी है। इस प्रकार से इसका अर्थ रहा। और अंत में फिर मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैंने कहा कि पहले से ये बहुत सारे पदों में आएगा कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मतलब मीरा के जो प्रभु है वो गिरधर नागर है। गिरधर नागर कृष्ण को कहा जाता है, अर्थात गिरी को पर्वत, गिरी जैसे पर्वत, गिरिधर अपने पर्वत को धारण किए हुए, ऐसे गिरिधर मतलब कृष्ण। तो मीरा कहती कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर धारी सरना अस्यारी, धारी यानी तेरे शरणों में मैं आई हूं, और तुम ही जो है अब मेरी रक्षा करना। अब मेरा दूसरा कोई इस संसार में, दुनिया में नहीं है। यह जो है इस तरह का समर्पित भाव, समर्पित भाव जो है मीरा का हमको दिखाई देता है। मतलब मीरा पूर्ण रूप से जो है वह कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। इस प्रकार से इस पद का जो है अर्थ रहा है। मैं समझता हूं कि 5 पद हैं। राजस्थानी हिंदी के या बहुत सारे शब्द इसमें खड़ी बोली के भी आए हैं। शायद आपको अच्छी तरह से यह समझ में आए होंगे। 5 आपके लिए पद संत मीराबाई के रखे हुए थे। यहाँ पर आकर जो है मीरा के साहित्य को यहाँ पर हम समाप्त कर देते हैं, हम विराम लेते हैं। उनका साहित्य अत्यधिक बड़ा है, मैंने जैसे पहले ही कहा था। अंत में हम जैसे कह सकते हैं कि यह भक्तिकालीन काव्य की सगुणोपासक काव्य धारा की, कृष्ण भक्ति धारा की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री हम जो है इनको कह सकते हैं। इनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम है ये काफी बेजोड़, मतलब शायद ही इतना कोई जो है चाहता है, कोई भक्त जो है अपने इष्ट देव से इतना प्यार करता है जितना मीराबाई करती रही है। लगभग 1200 से 1300 पद इनके आज भी मिलते हैं, और आज भी ये उत्तर भारत में बड़े चाव से इनके पद गाए जाते हैं। इनके भजन, मतलब इन पद को ही भजन कहा जाता है और भजन गाए जाते हैं। यहाँ पर आकर जो है हम रुकते हैं। आपके पाठ्यक्रम के साथ कवि होकर गए हैं, अभी केवल 3 कवि शेष हैं। इनको भी हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। आशा करता हूं आपको मीराबाई और मीराबाई के साहित्य को का अध्ययन जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम रुकते हैं, फिर मिलेंगे एक नए कवि के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।